टॉप 10 न्यूज के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहले से पहुंचाते हैं, जिसमें अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एक मासूम की रेप के बाद इलाज के दौरान मौत की खबर आ रही है। रेप पीड़ित की मौत हो गई है। मासूम की मौत दिल्ली में इलाज के दौरान हुई है। 10 से 15 दिन पहले आपको बताएं कि अलीगढ़ में हुई थी लड़की के साथ दरिंदगी और हाथरस की रहने वाली है ये मासूम। परिजनों ने गांव के बाहर रोड पर जैम लगा दिया है। अलीगढ़ के मौसी के घर पर रहती थी ये मासूम और पीड़ित परिवार ने अलीगढ़ इगलास पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाथरस से एक और मामला आता हुआ रेप का। 10 से 15 दिन पहले का ये मामला, जिसमें एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। इलाज के लिए दिल्ली लेकर आया गया इसको, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। सुमित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुमित से पूरी खबर समझ लेते हैं। सुमित, ये पूरा मामला आप हमारे दर्शकों को बताइए। कौन ये लड़की थी, कब का ये मामला है और अब इस पूरे मामले पर क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आज से 10 से 12 दिन पुराना मामला है। जो मासूम बच्ची है, मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदगी की वारदात घटना हुई है, उसको सामने आई है। पीड़ित बच्ची हाथरस के सादाबाद क्षेत्र की रहने वाली है। इसकी मां आज से 8 महीने पहले एक्सपायर हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से लड़की की देखरेख लड़की की मासी कर रही थी अपने गाँव में। इगलास थाना क्षेत्र में इस बच्ची का जो है देखरेख पालन पोषण हो रहा था। इसके मसेरे भाई ने ही इसके साथ ये अंजाम दिया है, दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद से बच्ची की स्थिति लगातार खराब थी। उसके बाद इसे उपचार के लिए अलीगढ़ भेजा गया था। अलीगढ़ में इसकी स्थिति ज़्यादा खराब होने के बाद इसको उपचार के लिए दिल्ली भेजा गया था, जहां इसकी उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। उसके बाद से परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे इगलास पुलिस प्रशासन पे, इसमें पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती है, समय से कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद पीड़िता बच्ची के परिवारीजनों ने, पीड़िता के पिता ने शव को सादाबाद थाना क्षेत्र के जटोई गांव के बाहर रोड पर रखकर जाम लगाया है। आला अधिकारी, जनपद के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सुमित, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी तो हो चुकी है। परिवार मांग कर रहा है कि पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाए। आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद परिवार की मांग है, जिसकी लड़की की जान गई है, कि पूरे परिवार को ही गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए, लड़की के पिता के साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले में इगलास थाना प्रभारी की अहम भूमिका इसमें जो है लापरवाही सामने आई है। उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने समय से कार्रवाई नहीं की थी, उनको समय से मुकदमा उसमें दर्ज नहीं किया था। उसके बाद से पूरा परिवार वहां से फरार हो गया। इसमें और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस इसमें सही से तहकीकात नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। इसको लेकर लगातार पीड़ित बच्ची के परिवारजनों द्वारा यहाँ पर जाम भी लगाया गया था। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और SSP, अगर अलीगढ़ की बात करते हो तो SSP अलीगढ़ ने न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लिया है। पूरे मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी। ठीक है, अलीगढ़ से रंजीत भी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, अपडेट उनसे भी ले लिया जाए। रंजीत, आपसे क्या अपडेट मिल पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हाथरस से ही एक बच्ची जिसकी जान गई है, जिसके लिए न्याय की गुहार लगा रहा है पूरा विपक्ष और सरकार को घेरा हुआ है। अब विपक्ष इस पूरे मामले को, जो ये नया हाथरस से एक लड़की की मौत का मामला सामने आया, लपकने के लिए तैयार बैठा होगा। जी बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है इगलास का है और रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक मासूम बच्ची जो एक अपनी मौसी के घर पर रह रही थी, उसके पिता ने आरोप लगाया है कि उसके मौसेरे भाई ने उसके साथ बहुत गलत हरकत करी है, जिसमें उस बच्ची की मौत हो चुकी है। और इसमें न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद ही SSP ने तुरंत संज्ञान लिया है। पुलिस विभागीय आदेश कर दिए गए हैं, SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। ये न्यूज़ 18 की खबर का भी दमदार असर हुआ है। फिलहाल परिजन रोड पर बैठे हुए हैं और उन्होंने मांग कर रहे हैं कि उस मौसी को गिरफ्तार किया जाए और वो जो बच्चा है जिस पे आरोप लग रहा है दुष्कर्म का, उसको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जी रंजीत, लेकिन परिवार अड़ा हुआ है कि अंतिम संस्कार तभी किया जाएगा लड़की का जब तक जिसने गुनाह किया है, आरोपी तो पकड़ लिए गए हैं, उसके पूरे परिवार को नहीं पकड़ लिया जाता। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि इस घटना को 10 से 12 दिन हो चुके हैं और पुलिस पूरी तरीके से शांत बैठी रही। उसी के चलते SSP ने तत्काल SHO को सस्पेंड किया है और बताया है कि इसमें इगलास SHO ने क्यों इतनी ढिलाई बरती, क्योंकि आरोपियों को 10 से 12 दिन में बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं पकड़ा गया है। परिवार बैठा हुआ है रोड पे और मांग कर रहा है। जी बिल्कुल रंजीत, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबर का ये दमदार असर हुआ है, जिसके बाद अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम जारी है। 10 से 12 दिन लग गए इस कदम को उठाने के लिए। मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि न्यूज़ 18 की खबर के असर के बाद ही ये बड़ा कदम उठाया गया है।
सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही रंजीत आपका भी शुक्रिया इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दस कदम में आगे बढ़ रहे हैं। खबर मेरठ से है, माफ कीजिए मथुरा से है, जहां पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां पर पुरानी रंजिश में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। आज सुबह सुबह ये खूनी खेल खेला गया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक भी कब्जे में ले ली है। गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर रखी है। घटना सुरीर थाना इलाके के ब्योही गांव की है। पूरे इलाके में तनाव बना है, इसीलिए फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। मथुरा से खबर, जहां पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश। सुबह सुबह के करीब इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। नितिन गौतम और जानकारी के साथ इस खबर पर है मौजूद। नितिन, इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है और क्या इस बात की पुष्टि कर दी गई है, स्टैंप लगा दी गई है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस मर्डर को अंजाम दिया गया? जी, अगर हम बात करें तो एसएसपी खुद मौके पर रवाना हुए हैं और सारे घटनाक्रम का जो है संज्ञान ले रहे हैं। जैसा कि जो हमारे पुलिस के सूत्रों से बात हुई है, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो घटना है वो पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई है। एक ही परिवार के लोग हैं ये, जिन्होंने आपस में खूनी खेल खेला है और इस खूनी खेल को खेलने के दौरान जो है रात को भी विवाद हुआ था। रात को कास होने के बाद सवेरे ये विवाद जो है खूनी खेल में तब्दील हो गया और जिसमें 2 लोगों की जान गई है और दंपत्ति की जान गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस समय ये खूनी खेल खेला गया था उसके बाद ये वृद्ध दंपत्ति घायल था और इसको उपचार के लिए अस्पताल ले गए थे, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया है। फिलहाल जो है एसएसपी मौके पर हैं, सारे मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, साथ ही वो लाइसेंसी बंदूक भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके माध्यम से इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया था। जी नितिन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर कुशीनगर से है, जहां पर भी डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पति और पत्नी की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर बदमाश ने पति पत्नी की हत्या कर दी, जबकि बेटी को घायल कर दिया गया है। घटना तरियाज सुजान के परसोनी बुजुर्ग गांव की है। अब बताया जा रहा है कि मरने वाला शख्स जो है हत्या के एक मामले में अहम गवाह था और उसने अपनी जान के खतरे को लेकर ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे सुरक्षा नहीं मिली। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पहले पति को मारा, पति को बचाने आई हुई पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया गया और बेटी को इस बीच घायल कर दिया गया। अशोक मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। अशोक, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई होगी इस डबल मर्डर से, क्या अपडेट है? तो कुशीनगर से आपको एक खबर बता रहे हैं, डबल मर्डर का ये मामला पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बताएं कि पति पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद हमलावरों ने एक छोटी बच्ची को भी घायल कर दिया। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। दस कदम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहर शहर एनकाउंटर की। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। शहर शहर बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। पहले 24 घंटे में आपको बताएं कि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा से मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को पकड़ा गया। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ होती है। ये पहली खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 3 मुठभेड़ की खबर में पहली खबर, जिसमें टॉप 10 बदमाशों में शामिल 25,000 का इनामी दानिश मुठभेड़ में घायल होता है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक तस्कर गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया सिकंदराबाद थाना इलाके के भराना मोड़ पर। तो आप ये पहली मुठभेड़ की तस्वीर देख रहे थे बुलंदशहर से। अब दूसरी मुठभेड़ की तस्वीर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर से, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें जिले का एक टॉप 10 बदमाश मुठभेड़ में घायल होता है। घायल बदमाश को
पकड़ लिया गया है। 1.5 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये मुठभेड़ जो हुई है ककरौली थाना इलाके में हुई है। बदमाश से कई सामान बरामद किए गए हैं। इससे तमंचा और इसकी बाइक बरामद कर ली गई। थोड़ा आगे भी देख लिया, आगे की तरफ। बुलंदशहर मुजफ्फरनगर के बाद अब आपको ग्रेटर नोएडा की मुठभेड़ की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर भी गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें एक गौ तस्कर को गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। पुलिस ने उसकी गाड़ी से एक बछिया को सकुशल रिहा करवा लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अपनी कार में एक बछिया को डालकर तस्करी के लिए लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू करी और इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। चेकिंग जब शुरू होती है तो संदिग्ध कार को आता हुआ देख रुकने के लिए इशारा किया जाता है। फायरिंग की जाती है बचने के लिए बदमाशों के द्वारा। भागने की कोशिश करते हैं, जिनका पीछा पुलिस करती है। जवाबी फायरिंग करती है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा बरामद किया गया, एक कार बरामद की गई, चाकू बरामद किया और रस्सी बरामद की गई। इस दौरान जब पुलिस को पता चला मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है, तमंचा, कारतूस, चाकू, बछिया, बैगनार, रस्सी, सारा सामान बरामद हुआ है। इसके साथियों के बारे में और किसको ये सप्लाई करता था, ये सारी बातें हम लोग पता कर रहे हैं और निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। 10 कदम में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हाथरस कांड पर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। जांच के लिए गांव पहुंची है न्यायिक टीम। सीजेएम और अपर जिला जज पहुंचे हैं गांव। पीड़ित परिवार से लेंगे इस मामले की जानकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर हाथरस कांड पर, जिसमें जांच के लिए गांव पहुंची है न्यायिक टीम। सुमित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। सुमित, विस्तार से बताइए कि जांच के लिए जो गांव पहुंची है न्यायिक टीम, क्या पहुंच चुके हैं सीजेएम और अपर जिला जज? तो हाथरस कांड, जिस पर हर दिन एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच रही है और लगातार इस मामले ने एक राजनीतिक मोड़ ले रखा है। पूरी तरह से राजनीति इस मामले में चरम पर है। कल भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के लोग इस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और लगातार सीबीआई से जांच कराने की इस मामले की मांग हो रही है। आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी अपडेट, जांच के लिए अब गांव पहुंची है खुद न्यायिक टीम। सीजेएम पहुंचे हैं गांव, अपर जिला जज पहुंचे हैं गांव। पीड़ित परिवार से इस पूरे मामले की जानकारी लेने वाले हैं। चौतरफा होती राजनीति ने आखिरकार ये बड़ा कदम उठाने के लिए न्यायिक टीम को मजबूर कर ही दिया। हाथरस कांड पर ये बड़ी अपडेट। सुमित और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, क्या पहुंच चुके हैं सीजेएम और अपर जिला जज? देखिए कंचन, आपको बता दूं, जैसे कि जिस तरह से पूरा बुलगढ़ी का पीड़ित परिवार का जो मामला था, पीड़िता के बाद परिजनों का लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन को लगातार धमकी दे रहा है। उसको लेकर कल भी रात को एडीजी मुरादाबाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, उसकी सुरक्षा का जायजा लिया था। उसके बाद से लगातार अधिकारियों का पीड़िता के गाँव पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद से ही सुबह न्यायिक टीम, जिसमें सीजेएम हाथरस और अपर जिला जज और उनकी एक टीम पीड़िता के गाँव पहुंची है, मामले की छानबीन कर रही है। पीड़ित परिवार से भी बात करेगी। न्यायिक टीम पहुंचने के ठीक 10 मिनट बाद ही एसआईटी की टीम, एसआईटी की टीम जो पूरे मामले में लगभग एक हफ्ते से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो भी मामले में जांच पड़ताल करने और घटनास्थल का जायजा लेने भी पीड़िता के गांव पहुंची है। कंचन, सुमित, नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लौटूंगी जब कुछ अपडेट पहुंचेगी हमारे दर्शकों तक। नहीं, बिजली कर्मचारियों की हम बात करने वाले हैं। हड़ताल जारी है। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने समझौते से इनकार कर दिया है। इंजीनियर्स और कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। आज कई जिलों में गहरा सकता है बिजली का संकट। कल भी रहा। कई शहरों में कल बिजली गुल रही। सोमवार को कई जिलों में 5 से 6 घंटे की बिजली गुल रही है। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में बत्ती गुल थी। सोनभद्र में कर्मचारी ओबरा, अनपरा, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाने की धमकी दी हुई है बिजली कर्मचारियों के द्वारा। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस खबर पर, जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस खबर पर। लखनऊ से सीधे रुख करते हैं मोहम्मद शबाब की तरफ। मोहम्मद शबाब, कल जो बैठक हुई है श्रीकांत शर्मा के साथ इस पूरे मामले पर बिजली कर्मचारियों की, वो तो फेल साबित हो गई। उन्होंने वापस निजीकरण के इस प्रस्ताव को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। अब कर्मचारी जो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज भी जारी रहने वाला है।
बट दिखता नहीं है दूर दूर तक कि उनकी मांगे मानी जाएंगी। और देखिए, मांग मुख्यतः एक ही है कंचन, के प्राइवेटाइजेशन जो बिजली का हो रहा है उसको रोका जाए। असल में उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है वो सबसे ज्यादा कर्जदार विभाग है। 86,000 करोड़ के आसपास उस पर बकाया है, यानी कि लोग बिजली जलाते हैं और वो अपनी बिजली के बिल को नहीं चुकाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो बकाया है वो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से है, यानी कि वो बेल्ट जहां पर सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है वहीं से सबसे ज्यादा बिजली का जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आता। इसी बात से नाराज होकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर्मचारियों को ये साफ हिदायत दे दी थी कि अगर जो बकाया है, जो बिजली का लॉस है, जो पैसा वसूला नहीं जा पा रहा है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम फिर बिजली को प्राइवेटाइज कर देंगे। मोहम्मद शबाब, कैसे इसमें एक बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहीं से कोई बात बन सकती है? क्योंकि सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस पूरे मामले पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बकाया है अभी। लेकिन दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी, कल भी धरना प्रदर्शन और आज भी, और कल भी कई शहरों में बत्ती गुल थी और माना जा रहा है आज भी रहने वाली है। अभी देखिए, ये धरना प्रदर्शन खत्म होने के आसार नहीं है कंचन, और सीधे तौर पर कल की जो मीटिंग थी प्रमुख सचिव के पास में बिजली के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की, वो सफल नहीं रही। लिहाजा एक बार फिर से कर्मचारी जो हैं वो आंदोलित हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे वीआईपी इलाका है वो मुख्यमंत्री 5 कालिदास के आसपास का कहा जाता है, जहां पर सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। कल विरोध प्रदर्शन के तौर पर करीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास 5 कालिदास मार्ग के आसपास जो थी तमाम मंत्रियों के घरों की बिजली गुल रही, जिसमें खुद। ठीक है मोहम्मद शबाब, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ 10 का दम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें पहाड़ से।